नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैथ्स मसाला में मैं सुशील सर आज आपको परसेंटेज चैप्टर शुरू कर रहा हूं। और परसेंटेज चैप्टर हम लोग एकदम इजी वे में टाइप वाइज क्वेश्चन वाइज हम लोग करते जाएंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। तो देखिए अभी हम लोग टाइप 1 समझेंगे। क्या टाइप 1? देखिए टाइप 1 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी संख्या, कोई भी वजन, कोई भी वेट, ठीक है, अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100%, ठीक है। 100% कोई भी, जैसे अगर हम बोलते हैं 10, तो 10 क्या है? 100% है। अगर बोलते हैं हम लोग 5000, तो 5000 क्या है? 100% है, ठीक है। अगर मेरे पास 2000 रुपया है तो हम क्या बोलेंगे? मेरा 100% कितना है? 2000 रुपया, ठीक है। क्लियर? तो 100 पहले हम लोग समझेंगे 100% क्या होता है, ठीक है। तो 100% जो भी मेरे पास मात्रा है वो क्या हो गया? 100%, ठीक है। अब जैसे देखिए हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे किसी विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त हुआ, ठीक है। कहने का मतलब है कि बच्चे को कितना, विद्यार्थी को प्राप्त हुआ? 60%। मतलब कि 100 में इसे कितना मिला? 100 में इसको कितना मिला? 60 नंबर मिला, ठीक है। 100 में कितना मिला? 60 नंबर मिला, ठीक है। ठीक है। सीता को 50% मार्क्स प्राप्त हुआ, मतलब कि सीता को अगर 30% मिला तो कहने का मतलब 100 में कितना नंबर सीता को मिला? 30 नंबर मिला। क्लियर? इसी तरह से 20% की छूट पर बुक मिलती है। तो देखिए बुक कितना प्रतिशत के छूट पर मिलती है? 20% की। कहने का मतलब है कि 100 रुपया का अगर बुक है तो छूट कितना रुपया का मिल रहा है? 20 रुपया का। क्लियर? तो ये आपका टाइप 1 का कॉन्सेप्ट हो गया। क्या कि 100% कोई भी वस्तु जो होता है यूनिट, वो 100% होता है। उसमें जो है कि हम लोग 10%, 20%, 25% ये सब कैलकुलेट करते हैं, या 120%, 125% ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि देखिए 20 रुपए का 50, 20 रुपए 50 का कितना प्रतिशत है? अब देखिए यहां पर बोल रहा है कि 20 रुपया जो है 50 रुपए का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे 30%, मतलब कि 30/100 है ना। मतलब कि 30% किसका आया? 100 का आया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 20 रुपए जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, देखिए कैसे, 20/50 गुना 100%। बस, और कुछ नहीं करना है। ये सॉल्व कर दिए, 2 से कटा, ये हो गया टोटल आपका 40%। मतलब 20 जो है 50 का कितना परसेंट है? 40%। सिमिलरली इसी प्रकार देखिए यहाँ पर करा कि 40 500 का कितना प्रतिशत है? 40 जो पूछ रहा है कि 500 का कितना प्रतिशत है, तो 40 डिवाइडेड बाई 500 गुना 100 क्या हो जाएगा? प्रतिशत। मतलब ये कटेगा कितना बार में? 5 बार में। ये कटेगा 8 बार में, मतलब 8%। इसका मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो है कि टाइप 2 हो गया। टाइप 2 क्वेश्चन का टाइप हो गया कि अगर एक कुछ आपको अमाउंट दे दिया जाता है, कोई अमाउंट दे दिया जाता है, और वह एक दूसरे अमाउंट के रिस्पेक्ट में अगर परसेंटेज पूछा जाता है, तो हम लोग लिखेंगे x/y गुना 100%, ठीक है। जहां x y का कितना प्रतिशत है,
ऐसे कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन कहता है कि 4 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 4 घंटा और एक दिन में टोटल कितना घंटा, 24 घंटा, गुना 100%। बस इस टाइप के सवाल बस इतना ही करना है। 6 चक्के 24 और ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 50, मतलब 16:2/3%। क्लियर। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं आगे कि राम के पास 200 रुपये हैं और श्याम के पास 500 रुपये हैं, तो राम के पास श्याम का कितना प्रतिशत है। एकदम देखिए राम के पास 200 रुपया है, राम के पास कितना रुपया है 200, और श्याम के पास कितना है 500। पूछ रहा है कि राम का प्रतिशत, तो राम को ऊपर लिखेंगे, श्याम को कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे, गुना 100 करेंगे, परसेंट का सिंबल ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 200/500 गुना 100%। ये कितना बार में कटेगा 5 बार में, ये कितना बार में कटेगा 40 बार में, मतलब आपका आंसर हो गया 40%। क्लियर। ये टाइप 2 है। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे टाइप बढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट आपको मिलते जाएगा, ठीक है ना। बेसिक ये सब है क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन जो है कि जब आप एसएससी का मेंस लेवल का जब क्वेश्चन करने बैठिएगा तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन एक बड़े क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सीता के पास 300 रुपए थे। सीता के पास कितना रुपया था बच्चों 300। कहता है उसने महेश से 500 रुपये ले लिया। महेश जो है कि महेश के पास कुछ पैसा था, वो सीता को दे दिया। कितना दिया 500 रुपया। तो सीता के पास टोटल रुपया कितना हो गया 800। महेश के पास 1600 रुपया बचा। महेश के पास अब कितना बचा 1600 रुपया बचा। तो सीता के पास की राशि महेश का कितना प्रतिशत है। तो महेश सीता के पास की राशि, तो सीता की राशि 800 हो गया। महेश का कितना प्रतिशत है, तो महेश का 1600 बच रहा है। ठीक है, 8 दूनी 16 और ये हो गया 50, मतलब कि 50%। आई होप कि इस तरह के सवाल में अब आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये भी आपको क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कहता है कि यदि सीता अपनी जमा राशि का 20% राशि गीता को देती है और गीता को 2000 रुपए प्राप्त होते हैं, तो सीता के पास राशि क्या थी। देखिए ये प्रश्न जो है बच्चों, इसको हम लोग लेंगे टाइप 3 का सवाल। क्या टाइप 3 कहता है क्वेश्चन कि सीता जो है अपना 20% जो है कि किसको दे देती है, गीता को देती है, ठीक है ना। मतलब कि 20% कट कर दी सॉरी, और गीता को 2000 रुपए प्राप्त हुए। वो जैसे ही 20 रुपया दी, 20% दी, तो गीता को रुपया में कितना दी 2000। तो सीता के पास कितनी राशि थी, तो सीता के पास कितनी राशि थी, तो सीता के पास तो कभी भी राशि होगा तो 100% आई। हम लोग टाइप 1 में जाने हैं कि कोई भी चीज किसी के पास अगर होगा तो 100%। तो ये 20% गीता को दे दिया और 20% का वैल्यू कितना है 2000 रुपये है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 100% मतलब सीता के पास कुल राशि 100% था। तो ये 100 कितना गुना में जा रहा है, देखिए 5 गुना जा रहा है, 20×5=100। तो इस राशि को भी 5 से हम लोग गुना कर देंगे, मतलब 2000 गुना 5 10,000। ठीक है, ये हो गया सीता के पास कितनी राशि थी। तो परसेंटेज के अनुसार 100% राशि थी और रुपया के अनुसार कितना हुआ 100% 10,000। ठीक है, उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि श्याम अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 10% मकान भाड़ा पर और 5% यात्रा पर खर्च करता है। देखिए ये अलग टाइप है, ये टाइप क्या है अलग है।
ये टाइप आपका हो गया 4। कहता है कि श्याम अपनी आय का, तो श्याम के पास आय होगा तो वह 100% होगा। अब कहता है कि ये 20% शिक्षा पर, तो 20% वो क्या चीज पर, एजुकेशन पर खर्च किया। 10% मकान भाड़ा पर, रेंट पर कितना किया 10%। और कहता है कि यात्रा पर, ट्रेवलिंग पर कितना खर्च किया 5%। तो श्याम का बचत का प्रतिशत क्या है, तो देखिए वो 100% कमाया और 20 10 30 5 35% क्या किया, खर्च कर दिया, व्यय किया। ठीक है, तो वो बचाया कितना, उसका बचत कितना हुआ, 100% में से 35% गया 65%। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए इसी में, नेक्स्ट इसी में हम लोग देखते हैं। कहता है कि मोहन को 10% राशि मकान भाड़ा से तथा व्यवसाय से 35% राशि प्राप्त हुआ। देखिए मोहन को जो है, मोहन को रेंट से कितना मिला, उसको आमद हुआ 10%। और बिजनेस भी कर रहा था मोहन, और बिजनेस से उसको कितना मिला 35% अलग से प्राप्त हुई। तो अलग से प्राप्त कुल प्रतिशत क्या है, तो देखिए तो 10% और 35%, टोटल 45% ही अलग से प्राप्त हुआ। क्लियर। चलिए ये टाइप कितना हुआ, ये टाइप 4 का ही सवाल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं। अब देखिए यहां पर अभी हम लोगों को दे रहा था कि 500 2000 से कितना प्रतिशत कम है। अभी हम लोग पढ़े थे कि 500 2000 का कितना प्रतिशत है, ये पढ़े थे अभी पिछले टाइप में। तो इसमें क्या किए थे कि 500 बटा 2000 गुना 100% कर दिए थे। तो ये 20, ये 0 0 कट गया, मतलब 25%। लेकिन अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों, वो करने जा रहे हैं कि कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए 500 2000 का कितना प्रतिशत कम है, तो 2000 का, तो देखिए जो बड़ा है 2000, 2000 का 500 घटा कर दिए तो कम कितना हो गया, 1500 रुपया कम हो गया। तो 1500 किसका पूछ रहा प्रतिशत में, बेस है 2000, तो 2000 गुना 100% हो गया। 00 कट गया, 20 पचे 100, 15 पचे 75, कितना परसेंट 75%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 500 6000 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए हम लिख सकते हैं 6000 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 6000 इंटू 100%, क्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर में 5500 गुना 100 डिवाइडेड बाई 6000%। 1 2 3 शून्य कट जाएगा, ऊपर बच गया 550 बटा 6, इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 275 बटा कितना 3। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं कटेगा, जो पूर्णांक में आएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से कहता है बच्चों कि 7500 300 से कितना प्रतिशत अधिक है। अभी देखिए यहां पर कम पूछा जा रहा था, अब अधिक पूछा जा रहा है। तो अधिक में हम लिखेंगे 7500 माइनस 350। किससे अधिक है, 350 से कितना प्रतिशत, तो 350 नीचे लिखे गुना 100 किए, परसेंटेज का सिंबल दिए, ये आपका जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी यहां देखिए 180 डिग्री 30 डिग्री से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो हम कितना अधिक है, 130 माइनस 30 अधिक है, मतलब कितना 150 डिग्री, और डिवाइडेड बाय कितना 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री से पूछ रहा है। ठीक है, गुना 100
ये हो जाएगा प्रतिशत, इसी को सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 150 बटा 30 गुना 100, ये 5 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 500%। कितना परसेंट अधिक है? 500%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप है आपको 5। ठीक है, ये टाइप हो जाएगा आपको 5, क्योंकि इसके पहले हम लोग का टाइप क्या था? 3 था, ये टाइप 4 था और ये टाइप 5 था। सॉरी, ये टाइप कितना था? 5 था और ये हो गया अब टाइप आपका 6। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है क्वेश्चन कि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 20% और 40% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा? देखिए बच्चों, जब ऐसी क्वेश्चन है कि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरे से X% और Y% है, तीसरे का X% और Y% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का प्रतिशत जो है वह होगा X बटा Y गुना 100। ठीक है, X बटा Y गुना 100। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न में कि 20% है तो 20 और 40% है तो 40 गुना 100%। क्लियर? मतलब कि 50%। इसी तरह से कहता है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% और 90% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो लिख सकते हैं 30% बटा 90% गुना 100%। कट गया 3 बार में, ये हो जाएगा 33.1/3%। क्लियर? ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं आगे इसी टाइप में। टाइप 6 में ही देखते हैं। कहता है कि पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। देखिए यहां पर क्या था? संख्या का था, तीसरी संख्या का था। ध्यान दीजिएगा, पिछले जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं इसमें देखिए तीसरी संख्या का 20% है और 40% है। इसमें क्या है? तीसरी संख्या का 30% और 40% है। यहाँ पर कह रहा है कि तीसरी संख्या से 20% और तीसरी संख्या से 50% क्या है? अधिक है। अधिक है तो कोई संख्या, मतलब पहली संख्या मान लेते हैं A और दूसरी संख्या मान लेते हैं B। तो देखिए कोई संख्या कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है बच्चों। तो 100% ही 100% ही। अब कहता है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो ये हो गया कितना? 120%। और दूसरी संख्या 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या में 50 जोड़ दिए, 150%। अब कहता है प्रश्न में कि पहली संख्या दूसरी संख्या का प्रतिशत क्या होगा? तो हम लोग अभी पढ़े थे इसमें कि पहली संख्या का दूसरी से पूछेगा, तो पहली संख्या मतलब A का प्रतिशत बटा B का प्रतिशत गुना 100%। और A का प्रतिशत क्या आया है? अधिक होने के कारण 120 और 50 अधिक होने के कारण 150, तो गुना 100%। कटेगा, ये कटेगा 4 बार में, सॉरी 3 बार, कितना 4 0 0 कट गया। ये हो गया 3 से कटेगा 5 बार में ही, और ये कटेगा 4 बार में, ये हो गया 20, 80%। क्लियर?
अब इस प्रश्न को देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 40% कम है, तो ए जो है कि 100% होगा और बी भी संख्या क्या होगा, 100% होगा। लेकिन प्रश्न क्या कहता है आपको माय डियर फ्रेंड कि 20% कम है और 40% कम है, तो 20% ए कम है तो ए कितना परसेंट बचा, 80%, और बी कितना कम है, 40%, तो बी कितना बचा, 60%। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या हो जाएगा प्रतिशत, तो 80/60 गुना 100%। ठीक है, मतलब कि ये 0 0 कट गया, ये कट गया, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 400/3%। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो रहता है काफी इजी, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में एक चूक होता है, देखिएगा वो चूक क्या होता है बेसिकली, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन में ये ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या का बोल रहा है। एक मिनट, तीसरी संख्या का बोल रहा है या तीसरी संख्या से अधिक बोल रहा है या कम बोल रहा है, इस चीज पर ध्यान देना है बच्चों एग्जाम में। और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है, एकदम ध्यान से सुनिए, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है या दूसरी संख्या पहली संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से आपको सवाल दे देगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 20 से और 40% है, तो दूसरी संख्या का पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को उलट देगा दूसरी और पहली में। तो ये दो चीज आपको ध्यान देना है इस तरह के, क्योंकि क्वेश्चन तो काफी इजी होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट अगर आप सही से क्वेश्चन नहीं रीड कीजिएगा तो जो है कि 0 नंबर नहीं लाइएगा, बल्कि -0.25 लेके आइएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए ये टाइप 7 क्वेश्चन है। ये टाइप कितना है आपका, ये हो जाएगा आपको टाइप 7। ये क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या का 20% 400 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। इसको हम लोग टाइप 7 नहीं लेंगे, इसको हम लोग टाइप 3 मानेंगे, क्योंकि ये देखिए टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर भी हम लोग कराए थे कि सीता अपनी जमा राशि का 20% गीता को देती है, तो ठीक इसी तरह से जो है कि ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग टाइप कौन सा मानेंगे, इसको हम लोग टाइप लेके चलते हैं 3। ठीक है, टाइप 3 का ही कुछ डिटेल क्वेश्चन। तो कहता है इस क्वेश्चन में टाइप 3, इस क्वेश्चन में कहता है कि किसी संख्या का 20% 400 है। किसी संख्या का 20% कितना है बच्चों, 400 है, तो बोल रहा है कि उसी संख्या का 120% क्या होगा। उसी संख्या का 120% क्या होगा, व्हाट। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक तरीका है कि इसको गुणक पकड़ेंगे, कितना गुना में है, तो 6 गुना में है, तो इधर भी 6 गुना कर देंगे, तो 6 चके 2400 हो गया आपको। क्लियर। एक दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड है कि 20% बराबर कितना है 400, तो हम लोग लिखेंगे 120% बराबर वाट। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, खुद ब खुद वाट आ जाएगा। तो देखिए 20% गुना वाट, वाट को x मान लिए, तो लिख सकते हैं 20x बराबर 120 गुना 400।
अब देखिए 20 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो x बराबर क्या आएगा 2400। क्लियर। अभी भी इसके पहले क्या आया था 2400। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संख्या का 140% 35 है तो उस संख्या का 200% क्या होगा। तो लिख सकते हैं 140% बराबर 35, तो 200% बराबर पूछ रहा है, तो मान लिए x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं, तो लिख सकते हैं 140x बराबर 35 गुना 200। अब ये 35 से कट गया कितना बार में 4 बार में, और ये 200 कट जाएगा कितना बार में तो 50 बार में। ठीक है। तो x बराबर आपका क्या आया 50। ठीक है। इसी तरह से इसी मेथड से हम लोग और आगे क्वेश्चन करेंगे। इसी टाइप 3 के मेथड का क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा है, और मतलब कि आप मान के चलिए कि 110% इस सब जो भी टाइप हम करा रहे हैं आपको ना, उसमें से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। किसी संख्या का 30% 900 है, तो लिख सकते हैं 30% बराबर 900, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो 120% पूछ रहा है कि किसी संख्या का 30% 900 है, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो एक तो मेथड हो गया कि ये देख रहे हैं कि कितना के गुणक में है, तो 4 के, तो यहाँ पर भी हम लोग 4 के गुणक करके 9 चक्के 3600 कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है कि 30% बराबर 900 है, तो 120% बराबर मान लिए कि x है। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 30x बराबर 900 गुना 120, ये 30 से ये कट गया 4 बार में, तो x बराबर हो गया 3600 रुपया। क्लियर। देखिए दोनों कंडीशन में आंसर आपका आ गया 3600। ठीक इसी तरह से बच्चों देखिए आप प्रैक्टिस कीजिए। हमने सारा टाइप वाइज आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, और ये टाइप वाइज आपको लगभग 40-45 टाइप आपका चलेगा, और पूरा परसेंटेज समाप्त हो जाएगा। और ये 40-45 जब आप टाइप कर लीजिएगा, तो 40-45 टाइप जब आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको जो है कि एसएससी, रेलवे, चाहे वो सीजीएल हो या गुड्स गार्ड हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, आपको 95% परसेंटेज का सवाल जो है कि सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। 5% अपवाद में रखा जाता है। कोई संख्या 20% की कमी कर देने से 800 का नुकसान होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। कोई संख्या में 20% की कमी, कमी कितना की है 20% का, तो नुकसान कितना होने लगा, नुकसान कितना होने लगा 800 रुपया का। तो नुकसान भी तो एक तरह से कमी ही है, तो मतलब कि 20% बराबर क्या हुआ 800। तो कहता है कि 40% की वृद्धि कर देने से वह संख्या कितना हो जाएगा। तो देखिए 40% की वृद्धि करेंगे तो 100% तो अपना हो गया, और 40% का वृद्धि, तो टोटल वृद्धि 140% हो गया। बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। हम क्या करें, सिंपल सा क्या तरीका है कि क्रॉस चेक कर लेते हैं गुणक। तो ये 7 गुना है, 20 का 7 गुना, 7 दूनी 140। ठीक है। तो ये 7 गुना कर दीजिए, तो 8 सते 56, 560 रुपया। दूसरा तरीका सेकेंड मेथड, 20 का कितना है 800, तो पूछ रहा है 140 का, तो x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, लिख देंगे 20x बराबर 140 गुना 800। 20 से ये कट गया 7 बार में, तो x बराबर हो गया 8 सते 5600। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी कोई अलग नहीं है। किसी संख्या में क्या बोलता है, किसी संख्या में 30% की वृद्धि कर देने से वह संख्या 900 हो जाता है। देखिए किसी संख्या में 30% की क्या हो गया वृद्धि हो गया,
तो वह संख्या कितना हो जाता है, 900 हो जाता है। मतलब वृद्धि किए तो कितना संख्या, 100% तो खुद होगा, 30% का वृद्धि किए तो मतलब कि 130% हो गया परसेंटेज में, और संख्या कितना हो गया, 900 हो गया। तो कहता कि 30% के कमी कर दिया जाए, तो 100% ये खुद था और 30% का कमी कर दिए तो ये कितना परसेंट बच गया, 70% ना। तो 70% बराबर क्या होगा, तो मान लिए x। अब देखिए गुणक तो हो नहीं सकता क्योंकि एग्जैक्ट गुणक में तो है नहीं, तो अब यहाँ पर हम लोग सिंपल कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि। कौन सा विधि यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि। ठीक है, तो देखिए 130 x बराबर लिख सकते हैं 70 गुना 900, ये 0 0 कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 63,6300 बटा 13, जो भी आएगा वो परसेंटेज में आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसको बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा चेंजिंग क्वेश्चन में रहता है और उसके तहत बनाया जाता है। तो इसके लिए कोई स्पेशल टाइप हम नहीं रखे हैं, बल्कि इसी टाइप में इसको लेके चल रहे हैं। जैसे देखिए कहता है कि 320 में 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए, तो 320 का 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए, तो x जोड़ी जाए, तो योगफल जो है 230 का 30% आ जाएगा। ठीक है, जनरली हम लोग ऐसे भी बिना इसको लिखे भी बना सकते थे कि 320 का 10% कितना हुआ 32, और 230 का 30% कितना हुआ, तो 23 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो 9, ये हो गया 6, 69। तो जो डिफरेंस आएगा वही ना संख्या हम जोड़ेंगे x। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 7 और 3 37। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 69। x बराबर हो गया 69 माइनस 32 बराबर 37। क्लियर नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाता है। जब कोई संख्या में 20 जोड़ते हैं तो वह स्वयं का कितना परसेंट हो जाता है, 100% हो जाता है, 116% हो जाता है 20 जोड़ देने से। क्या 20 जोड़ देने से जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर स्वयं का 20 जोड़ा जाता है तो स्वयं का वह कितना हो जाता है, 116% हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर तो स्वयं कितना होगा, वह स्वयं तो वह हमेशा 100% ही होगा। कोई भी वस्तु व्यक्ति अंक की संख्या स्वयं जो होता है वो 100% होता है, और वह 20 जोड़ देने से कितना परसेंट हो जा रहा है, 116%। तो कहने का मतलब है कि 16% ही बराबर ना 20 है। 16% जो 20 जो बढ़ाए हैं, जिसके कारण उसका परसेंटेज में बढ़ोतरी कितना का हुआ, 16% का। तो लिख सकते हैं 16% बराबर 20। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होता है, स्वयं का संख्या 100% होता है, तो लिख दिए 100। अब ये कैलकुलेशन करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो क्या आएगा आपको आ जाएगा 16x बराबर 20 गुना 100, 4 चके 16, 4 पचे 20, 4 से काट दिए तो 25, तो x बराबर क्या आया 25 गुना 5, 125। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सारा आपको जो है कि रेलवे सीजीएल में ये सारा प्रश्न सारा मेथड का पूछा हुआ है, आप प्रैक्टिस कीजिए। टाइप वाइज क्लास करा रहा हूँ। टाइप वाइज क्लास कराना बहुत ही टफ होता है क्योंकि सारे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप जो है कि इससे अध्ययन कर सके। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कोई सुझाव हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्या कहता है, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि जब कोई संख्या में 40 से बढ़ा दी जाती है, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं का 125% हो जाता है। मतलब 40 अगर बढ़ा देते हैं, 40 रुपया बढ़ा देते हैं तो वह स्वयं का 125% हो जाता है। मतलब कि तो परसेंटेज के अनुसार कितना बढ़ा, 25% ही ना बढ़ा। तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगी, तो 100% बराबर पूछ रहा है क्या होगी। तो मान लिए कि रुपया कितना होगा, x मान लिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 40 गुना 100, 25 गुना x, ये 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 160। ठीक है, चलिए इस तरह से बच्चों आज हम लोग जो है कि टाइप 1 2 कितना किए, टाइप 7 या 6 शायद किए, टाइप 6 तक क्लास किए हैं। आप लोग सारे टाइप का क्वेश्चन को हल कीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में टाइप 7 से आपको जो है कि क्लास कराऊंगा। जैसे जैसे आपका टाइप बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेशन जो है कि आपका बढ़ते जाएगा। इसलिए आप हर एक टाइप को क्लियर कर लीजिए ताकि आगे का क्वेश्चन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।